नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पेड़ का रहस्य। एक व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर की जॉब करता था। उसने अपनी बचत से शहर के बाहर एक आलीशान मकान बनवाया। शहर के बाहर होने के कारण वह एरिया कुछ सुनसान था। वह व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने नए घर में रहने लगा। सुबह होते ही वह काम पर निकल जाता और देर शाम तक लौटता। सुनसान जगह इतना आलीशान मकान देखकर चोरों के एक समूह ने वहां चोरी करने की योजना बनाई। चोरी के पहले वे मैनेजर के घर के पास चक्कर मारकर उसके घर की गतिविधियों का जायजा लेने लगे। पहले ही दिन उनकी नज़र मैनेजर की एक अजीब हरकत पर पड़ी। घर आने के बाद वह सबसे पहले अपने बगीचे में लगे आम के पेड़ के पास गया और अपने ऑफिस बैग से एक एक कर कुछ निकालने लगा और उसे पेड़ में कहीं डालने लगा। मैनेजर की पीठ चोरों की तरफ होने के कारण चोर ये नहीं देख पाए कि उसने अपने बैग से क्या निकाला है, पेड़ में किस जगह डाला है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि यह अवश्य ही कोई कीमती चीज होगी। चोर मैनेजर के घर के पास घात लगाकर बैठ गए और अंधेरा होने का इंतजार करने लगे। रात में जब घर की लाइट्स बुझ गई तो उन्हें इत्मीनान हुआ कि घर में सब सो गए हैं। वे दीवार फांदकर घर में घुसे और सीधे आम के पेड़ के पास पहुंचे। फिर बिना समय गवाए वे वहां मैनेजर की छुपाई चीज खोजने लगे, लेकिन बहुत खोजने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर वे वापस लौट गए। अगले दिन वे फिर उस घर के पास छुपकर बैठ गए और मैनेजर जब ऑफिस से वापस आया तो चोरों की नज़र फिर उस पर गड़ गई। पिछले दिन की तरह वह सबसे पहले आम के पेड़ के पास गया और बैग से निकालकर उसमें कुछ डालने लगा। फिर वह घर के अंदर चला गया। उस रात घर की लाइट्स बंद हो जाने के बाद फिर से चोर दीवार फांदकर आम के पेड़ के पास पहुंचे और जी जान से उस चीज को खोजने लग गए जो मैनेजर ने छुपाई थी। लेकिन उस दिन भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ दिन तक वे रोज रात में आम के पेड़ के पास खोजबीन करते, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। वे परेशान हो गए कि मैनेजर आखिर कैसे उन चीज़ों को पेड़ में छुपाता है और हम जैसे शातिर चोरों भी उसे नहीं ढूंढ पाते। अब चोरों ने चोरी करने से ज़्यादा रहस्य को जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई। आखिरकार अपनी जिज्ञासा शांत करने रविवार के दिन वे मैनेजर से मिलने घर पहुंचे और मैनेजर से शरीफों की तरह अभिवादन किया। फिर चोरों के सरदार बोला, सर प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, एक बात पूछनी है। हम लोग चोर हैं, पिछले कई दिनों से आपके घर चोरी करने की फिराक में हैं। हम रोज़ देखते हैं कि आप शाम को आकर आम के पेड़ में कुछ डालते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी हम वह चीज़ नहीं खोज पाए हैं। हम सब ये जानने के लिए बेचैन हैं कि आप वहाँ पर क्या छुपाते हैं, वो हमको नहीं मिलती। चोरों की बात सुनकर मैनेजर हंस पड़ा और बोला, अरे भाई, मैं वहाँ कुछ नहीं छिपाता, तुम लोगों को गलतफहमी हो गई है। नहीं सर, हमने देखा है आप रोज़ शाम को अपने बैग में कुछ निकाल कर वहाँ डालते हैं, आप वहाँ कुछ न कुछ छुपाते हैं। चोर एक स्वर में बोले। अब मैनेजर गंभीर हो गया और बोला, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम करता हूँ। काम का बहुत दबाव रहता है, जिस कारण तनाव लाजमी है। किसी भी हाल में टारगेट पूरा करना होता है। इसके लिए रोज़ किसी न किसी से झिक हो जाती है। कस्टमर के ताने सुनने पड़ते हैं, बॉस की डांट झेलनी पड़ती है। मानसिक तनाव इतना अधिक हो जाता है कि घर आने पर भी नहीं जाता। अक्सर मेरा तनाव बेवजह मेरे परिवार वाले झेलते हैं। कुछ देर रुककर मैनेजर आगे बताने लगा, जब मैं नया घर बनवाया तो सोचने लगा कि घर का माहौल शांतिपूर्ण रखूंगा, कभी ऑफिस का तनाव घर लेकर नहीं आऊँगा। इसलिए घर आने के बाद मैं सबसे पहले आम के पेड़ के पास जाता हूँ और अपना पूरा दिन का तनाव वहाँ छोड़ आता हूँ। कमाल की बात यह है कि अगले दिन उठाने जाता हूँ तो तनाव आधा हो जाता है। जो थोड़ा थोड़ा बचता है उसे अपने साथ ले जाता हूँ, लेकिन शाम को घर आने से पहले फिर वहीं पर छोड़ आता हूँ। पेड़ का रहस्य यही है। मैनेजर की बात सुनकर चोरों को पेड़ का रहस्य समझ आया। चोरी करने में सफल नहीं हो सके, लेकिन जीवन में की कुछ बड़ी सीख उन्हें मिली। आज के दौर में जिंदगी की सुख सुविधाओं के साधन इतने बढ़ते जा रहे हैं और ज़िंदगी आरामदायक होती जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं तनाव भी बढ़ता जा रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि ऑफिस का तनाव घर ले आते हैं और इस तरह घर का सुकून भी नहीं रह पाता। साथ ही अपने तनाव से परिवारजनों को प्रभावित करते हैं। क्या हर समय तनाव का बोझ ढोना आवश्यक है? क्या इस जिंदगी का कुछ ज़्यादा कठिन नहीं बनती जा रही? तनाव को एकदम से समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम घर के परिवार
परिवारजनों के साथ होने पर तनाव को दूर रखा जा सकता है और उनके साथ खुशनुमा बिताए जा सकते हैं। इसलिए हम सभी को घर आने से पहले तनाव को